नमस्कार ओल्ड स्टूडेंट्स, कैसे आप सब साथियों। आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो प्रथम वर्ष का जो ओल्ड पेपर है दोस्तों, उसकी जो अपनी सीरीज चल रही है उसके फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। साथियों थर्ड पार्ट में अपन ने जो है थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट था वहाँ पर पूरा कर लिया था। उसका जो लास्ट पार्ट बचा है यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी का, उसको आज अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तीन पार्ट अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो अपन सीधा चलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी वाले पार्ट पे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चंस, साथ ही इसमें जो है टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो है पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे, यानी कि शी मेड दिस केक। इसके यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी कि हर सेल्फ। यहाँ पर जो है इसमें क्या पूछा गया था, सी के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चुप रहने के लिए होता है क्या, अमीर बनने के लिए, आराम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वो एक विकास मानसिकता वाला जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी होता है वो बदलो और सीखो के रूप में अपनी मानसिकता रखता है। साथ ही ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप आसानी से इनको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लो क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से इसके आंसर इसमें दे पाओगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से 80 से 90% जो है आपको क्वेश्चंस वहाँ पर पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अपन जो यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, 40 पेपर यहाँ पर सोल्व करेंगे लास्ट ईयर के। उसमें एक पेपर में आपका कितना आता है, 75 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर एक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, 3000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सोल्व करने को मिलेंगे। 3000 क्वेश्चन से मात्र आपको जो है 75 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से जो है यहीं से ही आपके 70 से 80-90% क्वेश्चन जो है यहीं से भी पुटअप होने वाले। तो आपको जो है अच्छे से इनको रीड करना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर हो। दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिसाइकल बिन होता है जहाँ पर अपनी जो है फाइल वहाँ पर स्टोर होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो बाकी कुछ साथी उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर सबको सोचकर जो है पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आप किसी को अगर कम स्पीड लग रही तो आप प्लीज़ थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा लीजिए, अपना टाइम खराब ना करें। ठीक है, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें शब्दों का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर इसका राइट आंसर भी यही है, लेकिन अपन बाकी के क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसमें क्या ऑप्शन दिया है, देखो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं होंगे ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं, ताकि आप आसानी से पता लग सकते हैं कि कौन सा इसमें राइट होने वाला है। व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, एक के पास पेन सी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, काम के लिए समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखकर ही लगा सकते हो। ठीक है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने। हाउ हैव यू बीन, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। वो आपका हालचाल पूछ रहा है तो वेरी वेल एंड यू आपको भी पूछना चाहिए क्या वो कैसा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या है, यानी कि आत्मविश्वास आपका दिखाता है। ठीक है, वो दिखाता है कि आप तेज चल रहे हैं और सीधा चल रहे हैं, इनका आपका आत्मविश्वास यहाँ पर दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि विस्मयाबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, यानी कि क्या हाउस है, यानी कि क्या घर है आपका, है ना। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो क्या कहलाता है दोस्तों, समानता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो समानता कहलाएगा, यानी कि एक जैसे स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार यहाँ पर करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, इसके द्वारा अपन जो मेल वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। वो अगर आप नया फोल्डर बनाएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली नाम आता है न्यू फोल्डर, अगर आप कोई भी फोल्डर उस पर नाम नहीं देते तो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, NAPS का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम जो स्कीम होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है।
और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से आया गया है, सीपीयू का पूरा नाम, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान क्या है, यानी वैल्यू आर, वैल्यू क्या है, तो हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करना एक क्या कहलाता है, आपका मान यानी कि वैल्यू कहलाती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप यहाँ पर आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, पिन का क्या है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी कि पिन का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है, तो यहाँ पर है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है, तो वो किस प्रकार का जो है कहलाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कहलाता है आपका कार्यशील पूंजी के अंतर्गत यहाँ पर यह आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे अपन। किसी को भी पासवर्ड बताना, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ये तो आपका आता है कि सूचना सुरक्षा कर रहे हैं आप। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना, ये भी आ रहा है। समय समय पर अपनी पीसी का बैकअप लेना, ये सारा किस में आ रहा है, सुरक्षा में आ रहा है। लेकिन किसी को भी पासवर्ड बताना, किसी को भी पासवर्ड बता दोगे तो आपकी सुरक्षा हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों 18वीं सदी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा सही नहीं है, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। मान लीजिए आप दुकानदार है, तो क्या प्रत्येक ग्राहक से समान जो है प्रश्न पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ग्राहकों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। केवल प्रशंसनीय प्रश्न पूछे, यानी कि वैल्यूएबल क्वेश्चंस यहाँ पर रिलेवेंट पूछे। अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे, यानी कि ये सब कुछ करना चाहिए आपको, लेकिन ये नहीं करना चाहिए सबसे एक ही सवाल जवाब कर रहे हैं आप, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी, यानी कि अगर आपको कॉपी करना है कोई डाटा कंप्यूटर पे, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड जो है क्या देनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+C आपको करना होगा दोस्तों। Ctrl+A, Ctrl+X और Ctrl+V के बारे में आप बताइए कमेंट करके कि इसका जो है क्या यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरे, योर पेंसिल इज, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वाक्य है जो इसमें सही बैठता है, तो यहाँ पर शार्पर, यानी कि शार्पर होगा द माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहता है प्रवास, यानी कि माइग्रेशन कहते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करने, उन्हें संक्रमित करता है, उसे क्या कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी को संशोधित करने के लिए उसे संक्रमित करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। और आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर तकनीकी हस्तांतरण हो गया। और आपका इसमें 3 ऑप्शन और है, इनको भी देख लेते हैं। संयुक्त उद्यम, यानी कि ज्वाइंट वेंचर आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और लाइसेंस और सहयोग, तो राइट आंसर आपका होगा ज्वाइंट वेंचर, जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। साथियों हमने जो है यहाँ पर पार्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट भी जो है दोस्तों जल्दी आएगा। और दोस्तों आपके जो भी साथी हो जो कि ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, हम जो है सेकेंड ईयर के साथियों के लिए भी जल्दी जो है इसके बाद में वो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी साथी हो उनको जरूर आप जो है भेजिए। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.